आज हम बनाएंगे चने की दाल और इस दाल को आप व्रत और त्यौहार पे बना सकते हैं क्योंकि इसमें हम लहसुन प्याज नहीं डालेंगे, बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल का टेक्सचर कितना अच्छा आया है और ये दाल बनाना बहुत आसान है, आप बहुत ही जल्दी बना सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम 250 ग्राम चना दाल को 4 घंटे से पानी में भिगो के रखे थे, ये फूल चुके हैं। अब हम इसे बॉईल करेंगे, तो उसके लिए प्रेशर कुकर लिए हैं और चने दाल में का सारा पानी निकाल लेंगे। उसके बाद हम सारे दाल को प्रेशर कुकर में ले लेंगे और इसमें हम 2 कप पानी लेंगे। तो अभी हम इसमें ढक्कन नहीं लगाएंगे, इसमें पहले एक बॉईल आने देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दाल में एक बॉईल आ गया है और दाल के ऊपर जो इसका फेन है उसे पहले हम निकाल लेंगे इस तरह से करछुल के मदद से। दाल में फेन रहता है तो दाल का टेस्ट खराब हो जाता है, इसीलिए हम पहले दाल में का फेन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम दाल में का फेन को निकाल लिए हैं। अब हम इसमें लेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक और इसमें ढक्कन लगा लेंगे। और इसमें हमें ज़्यादा सीटी नहीं लगवाना है, बस 2 सीटी लगवाना है। अगर इसमें ज़्यादा सीटी लगवा देंगे तो दाल पूरा गल जाएगा, तो दाल को हमें पूरा नहीं गलाना है। तो यहाँ पे देखिए कुकर में 2 सीटी लग गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो जब तक कुकर में स्टीम है तब तक चलिए हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ग्राइंड जार लिए हैं, ग्राइंड जार के अंदर हम लेंगे 2 हरे मिर्च बीच में से कट करके, 1 इंच अदरक के टुकड़े लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी लेंगे और इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा पेस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसे बॉल में ले लेंगे और जार में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ है तो जार में पानी लेकर हम बॉल में ले लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले ले लेते हैं। तो 1/2 चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लेंगे कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर। थोड़ी सी इसमें हम और पानी ले लेंगे और मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे साइड में रख देंगे और चलिए प्रेशर कुकर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुकर में का स्टीम निकल गया है, तो चलिए चेक कर लेते हैं दाल पका है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए दाल हमारा अच्छी तरह से पक गया है, पूरा नहीं गला है, पक गया है। तो चलिए कढ़ाई को गैस पे रखते हैं। अब हम इसमें लेंगे 50 ग्राम के करीब सरसों का तेल, 1 चम्मच घी भी लेंगे। तो घी से दाल में एक अच्छा सा टेस्ट भी आता है और खुशबू भी आती है और इसे गरम कर लेंगे। तो तेल हमारी अच्छी तरह से गरम हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा नारियल डालकर नारियल को फ्राई करेंगे। उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा किशमिश। अब हम इन सबको थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल कर प्लेट में ले लेंगे। अब हम इसी तेल में ले रहे हैं 1/4 चम्मच हींग पाउडर, 4 लौंग और 2 छोटी इलायची लेंगे, 2 सूखी हुई लाल मिर्च लेंगे, 1 तेजपत्ता और 1/2 चम्मच खड़ा जीरा लेंगे और इन सब मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे, यानी कि जीरा को चटकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए जीरा चटकने लगा है। तो अब हम इसमें मसाला का पेस्ट ले लेंगे जो तैयार करके रखे थे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसे कवर करके 5 से 6 मिनट तक मसाले को पकाएंगे। तो 6 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मसाले तेल छोड़ दिए हैं, मतलब कि ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसे एक बार चला लेंगे। तो चलिए जो दाल बॉईल करके रखे थे उसे कढ़ाई में ले लेते हैं। तो सारे दाल को हमने कढ़ाई में ले लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें लेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और जो हम नारियल और ड्राई फ्रूट को फ्राई करके रखे थे उसे भी ले लेंगे। 2 हरी मिर्च को बीच में से फाड़ कर लेंगे। 1/4 चम्मच नमक लेंगे। तो हम ज़्यादा नमक नहीं लेंगे क्योंकि दाल बॉईल करते समय भी नमक डाले थे, इसीलिए हमें नमक स्वाद अनुसार ही लेना है। और 2 चम्मच चीनी लेंगे। तो इस दाल में चीनी डालना ज़रूरी है क्योंकि चीनी से ही इस दाल का टेस्ट और बढ़ जाता है। तो आप इस दाल में चीनी ज़रूर डालिए।
और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फिर से 5 से 6 मिनट तक दाल को कवर करके पकाएंगे। तो 5 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे और इसे एक बार चला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटे हुए धनिया की पत्ते लेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दाल में थोड़ी सी ज़्यादा पानी लग रहा है, फिर भी कोई बात नहीं है, हम इसी स्टेज पे गैस को ऑफ कर देंगे क्योंकि दाल ठंडी होने के बाद और गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए इसे ढक कर रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए दाल हमारी ठंडी हो गई है और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दाल गाढ़ी भी हो गई है ठंडा होने के बाद। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दाल दिखने में कितनी अच्छी लग रही है। आप इसे रोटी, पराठे या फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इस दाल को आप व्रत और त्यौहार में बना सकते हैं क्योंकि इसमें हमें लहसुन प्याज नहीं डाला है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।